अगर बीजेपी ने अगर सस्पेंशन का मांग किया है तो मैं इनको ललकारता हूँ, बीजेपी वाले तमाम नेताओं को, अगर मर्द के तरह है तो इस्तीफा देकर अलग हो जाए। जब हम सस्पेंशन चाहते हैं, मैं मानवजीत सिंह ढिल्लों का, अगर सरकार किसकी है बिहार में, राजद की है कि बीजेपी की है? इनको सत्ता की मलाई चाटने की आदत है। यही माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, बिहार बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और आज उसकी गोद में जाकर बैठे हुए हैं। ये क्या बतियावेंगे जी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले? जब सिख को देखते हैं तो उनमें उनको खालिस्तानी नजर आता है, मुसलमान भाई को देखते हैं उसमें उसको पाकिस्तानी नजर आता है। अरे हम सबों का इस मिट्टी में खून शामिल है, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। आरएसएस कौन है, बीजेपी का क्या रिश्ता, चोली दामन का इनका कुछ छुपा हुआ है? नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश को कोई नहीं मिला है, और आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं बता सकता, मैं क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। गिरेगा तो आज किसके बीच में रेस लगी हुई है? आज बीजेपी पहले गिरेगी कि आज रुपया पहले गिरेगा? इनका काम है गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई कराना और देश को बांटना। आज हमारा रुपया जो है 80 रुपए कुछ पैसे हो गया। आपको याद होगा जब 2013 में गृह सचिव थे आरके सिंह जी, जो आज सेंट्रल में आज मंत्री है, इन्होंने कहा था कि जब मैंने कहीं 10 आतंकवादी घटना, अगर 100 लोग पकड़े जाते हैं आतंकवादी, तो उसमें 10 आरएसएस के भी सदस्य होते हैं। तो आज वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी उसको क्यों नहीं हटाते हैं? और नरेंद्र मोदी के गोद में वो जाकर मंत्री आज बने बैठे हुए हैं। क्या भाई ये कौन सी नीति है? सिख को देख लिया तो आपको खालिस्तानी नजर आता है, और भगत सिंह की कुर्बानी आपको नजर नहीं आती, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग तो भारत माँ के बेटे, इसी मिट्टी में जन्मे इसी मिट्टी में मरेंगे। क्या देश की आजादी में सिखों का योगदान नहीं रहा? नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी से छिपाते भाई खाएं यार के गुन गाएं भतार के, वही वाली कहानी है। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दोनों ही निंदनीय है। उनको जब तक ये भाई से भाई को नहीं लड़ावेंगे तब तक इनकी राजनीति जो है वो चलने वाली नहीं है। मानवजीत सिंह ढिल्लों भारत सरकार से नौकरी लेकर आईपीएस पास कर आए हैं, जो पटना के माने एसएसपी बने हुए, अपने क्वालिफिकेशन पर आए, अपनी योग्यता पर आए हैं, ना कि बीजेपी के रहमो करम पर आए। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएगी उस दिन इनकी दुकान का शटर जो है डाउन हो जाएगा। ये कहाँ चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। पटना एसएसपी का कि आरएसएस जो है वो पीएफआई की तरह ट्रेनिंग देती है। मैं बात पीएफआई का इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं जिनका जो है नाता पीएफआई से होता है, और पटना के एसएसपी के निरीक्षण में मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में वो क्षेत्र आता है और वो पकड़ते हैं उसमें। और मीडिया के सवालों जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पीएफआई भी एक संस्था है जो आरएसएस जिस तरीके की ट्रेनिंग देती है उस तरीके की पीएफआई है। उस मुद्दे को लेके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं पूरे देश भर में एक विवाद खड़ा कर रहे हैं कि ये बयान जो है वो एसएसपी का बहुत गलत आया है, और इस बयान को मद्देनजर रखते हुए वो मांग कर रहे हैं कि इस अधिकारी की यानी एसएसपी की यहाँ सस्पेंशन हो या उनको यहाँ से हटाया जाए। मेरे साथ राजद के नेता हैं सरदार रणजीत सिंह, हम उनसे बात करेंगे कि राजद की क्या इस पे बात आती है, वो क्या इस मुद्दे को लेके इनकी क्या राय है कि क्या आरएसएस की मुद्दे बीजेपी और आरएसएस की जो बात आई है इनका क्या कहना है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बार फिर से देश में आ गया है, ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं, मतलब महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। देखिए पब्लिक का ध्यान भटकाना है, बेरोजगारी से महंगाई से सब चीज का ध्यान भटकाना है। तो ये ऐसा अगर काम नहीं करेंगे, ऐसा अगर मामला नहीं लाएंगे तो पब्लिक का ध्यान इस पर कहाँ से हटेगा? आपको याद होगा जब 2013 में गृह सचिव थे आरके सिंह जी, जो आज सेंट्रल में आज मंत्री है, इन्होंने कहा था कि जब मैंने कहीं 10 आतंकवादी घटना, अगर 100 लोग पकड़े जाते हैं आतंकवादी, तो उसमें 10 आरएसएस के भी सदस्य होते हैं। तो आज वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी उसको क्यों नहीं हटाते हैं? और नरेंद्र मोदी के गोद में वो जाकर मंत्री आज बने बैठे हुए हैं। क्या भाई ये कौन सी नीति है? सिख को देख लिया तो आपको खालिस्तानी नजर आता है, और भगत सिंह की कुर्बानी आपको नजर नहीं आती, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग तो भारत माँ के बेटे, इसी मिट्टी में जन्मे इसी मिट्टी में मरेंगे। क्या देश की आजादी में सिखों का योगदान नहीं रहा? इनका काम है गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई कराना और देश को बांटना। आज हमारा रुपया जो है 80 रुपए कुछ पैसे हो गया। यही सुषमा स्वराज आज तो हमारे इस दुनिया में नहीं रही। स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। आज हमारा रुपया 80 रुपए 2 पैसे चला गया। महंगाई बढ़ गई, इस पर डिबेट क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी भी ने कहा था कि देश में रुपया और सरकार के बीच में रेस लगा हुआ है कि पहले कांग्रेस गिरेगी कि पहले
रुपया गिरेगा। रुपया गिरेगा। तो आज किसके बीच में रेस लगी हुई है? आज बीजेपी पहले गिरेगी कि आज रुपया पहले गिरेगा? नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश को कोई नहीं मिला है, और आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन इससे बड़ा झूठा आपको कोई नहीं मिलेगा। इसने कहा था 100 दिन में मैं काला धन ले आऊंगा, आज काला धन कहा गया? 8 साल आज हो गए, एक भी कहता था इन्होंने तक कांग्रेसियों ने पैसा इकट्ठा किया, एक भी कांग्रेसी का नाम बताने का काम इन्होंने किया? 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगी, क्या एक भी लोगों को नौकरी देने का काम किया? ये नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और आज अशोक चौधरी जी का मैं बयान सुन रहा था, लाइव सिटी पर बोल रहे थे, कहते आज केंद्र में मंत्री बने जो कि एक समय आरएसएस को जो कहते थे कि ये आतंकवादी संगठन है, आर के सिंह जी की तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो उसको क्यों नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है? गाय गोबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर कर इसको लड़ाना है। किसानों का आंदोलन था तो सिखों को खालिस्तानी कहा जाता था, आज हमारे गुरुद्वारे में बीजेपी की बात क्यों चुप रही है? सब बात आरएसएस पे आई है तो बीजेपी पे तो कोई बात नहीं, बीजेपी की बात क्यों चुप रही है? बीजेपी क्यों इतना हल्ला मचा दी है? कहावत है ना, खाई यार के गुन गाई भतार के, तो वही वाला हाल है इनका। आरएसएस कौन है? बीजेपी का क्या रिश्ता? चोली दामन का इनका कुछ छुपा हुआ है? ऐसे तो छिपाते रहते, ऐसे छिपाते भाई, खाए यार के गुन गाए भतार के, वही वाली कहानी है। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दोनों ही निंदनीय है। ये उनको जब तक ये भाई से भाई को नहीं लड़ावेंगे तब तक इनकी राजनीति जो है वो चलने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि एसएसपी का बयान कहीं कुछ गलत तो नहीं आएगा? कहीं कोई नहीं भाई, स्टेटमेंट को पढ़ा, उन्होंने कहा जिस प्रकार से वो अपना आरएसएस वाले अपना फिजिकल ट्रेनिंग देते उस प्रकार से मतलब फिजिकल ट्रेनिंग दे, किसी के बयान को पढ़ने का ये गुनाह हो गया? अभी आपने कैसे कहा कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में दोनों में दौड़ लगी है कि पहले कांग्रेस गिरेगी या पहले रुपया गिरेगा, तो उन्होंने अपने बयान को कहा था, किसी उसकी बयान को आपने पढ़ दिया था, आप इसमें दोषी हो गए? क्या नरेंद्र मोदी आप देशद्रोह का मुकदमा चलाते पत्रकार महोदय? किसी को उन्होंने बयान को पढ़ा, जिस प्रकार से वो फिजिकली ट्रेनिंग देते हैं उस प्रकार से मैं फिजिकली ट्रेनिंग दे रहा हूं। मानव जीत सिंह ढिल्लो भारत सरकार से नौकरी लेकर आईपीएस पास कर आए हैं, जो पटना के माने एसएसपी बने हुए, अपने क्वालिफिकेशन पर आए, अपनी योग्यता पर आए हैं, ना कि बीजेपी के रहमो करम पर आए। इनके जो है टुक्की मार नेता जो इस पर बयान दे रहे हैं, वो कौन बचाव लगे, कौन बयान दे रहे कि उनको बर्खास्त किया जाए, इनको ये किया जाए। सिख समुदाय पे भी वो सिख समुदाय, जब सिख को देखते हैं तो उनमें उनको खालिस्तानी नजर आता है, मुसलमान भाई को देखते हैं उसमें उसको पाकिस्तानी नजर आता है। अरे हम सबों का इस मिट्टी में खून शामिल है, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। इसी मिट्टी में हम जन्मे, इसी मिट्टी में हम मरेंगे, इसी मिट्टी में जन्म हुआ, इसी मिट्टी में हमें मर जाना है। किसी के बाप का देश नहीं है आरएसएस वालों, या किसी के बाप का देश नहीं है कि उनको हम खालिस्तानी पाकिस्तानी, उनके कहने से हम पाकिस्तानी हो गए, खालिस्तानी हो गए। अगर उन्होंने क्या किसी के बयान को पढ़ना क्या कोई गुनाह है? उन्होंने बयान को पढ़ा, उस पर पूरा देखिए लोग हल्ला मचाए हुए हैं, महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए सस्पेंशन का भी मांग किया है सर। अगर सस्पेंशन होती है तो क्या राजद इसमें क्या एक्शन है? देखिए, अगर बीजेपी ने अगर सस्पेंशन का मांग किया तो मैं इनको ललकारता हूँ, बीजेपी वाले तमाम नेताओं को, अगर मर्द के तरह है तो इस्तीफा देकर अलग हो जाए। जब हम सस्पेंशन चाहते हैं मानव जीत सिंह ढिल्लों का, अगर सरकार किसकी है बिहार में, राजद की है कि बीजेपी की है? जब उसके सर किससे सस्पेंशन मांग रहा है, वो किससे सस्पेंशन मांग रहे हैं? अपनी सरकार इधर बर्खास्त करके दिखाएं उनको, नहीं तो सरकार से तुरंत समर्थन वापस लेकर अलग हो जाए। इनको सत्ता की मलाई चाटने की आदत है। यही माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बिहार बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और आज उसकी गोद में जाकर बैठे हुए हैं। ये क्या बतियावेंगे जी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले? इनका कोई चाल चरित्र और चेहरा है? भाई से भाई को लड़ाना, बस इनकी यही राजनीति है। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएगी उस दिन इनकी दुकान का शटर जो है डाउन हो जाएगा। ये कहाँ चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। धन्यवाद। बहुत ही मुखर होकर सरदार रणजीत सिंह ने जो है एसएसपी पटना एसएसपी का जो है वो बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो भी उन्होंने कहा है वो किसी का बयान पढ़ा गया है, किसी पे उन्होंने कोई भी संगठन पे या किसी भी पार्टी पे उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। आप देखते हैं, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या मानव जी ढिल्लों जी के साथ जो है वो क्या होता है, बीजेपी क्या एक्शन लेगी, और उस पर विरोधी दलों का यानी विपक्षी दलों का क्या होगा एक्शन, वो देखने लायक बात होगी। बहरहाल बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।